भाई 105 साल से ज़्यादा पुराना घर है ये। 100 साल से मैक्सिमम लगा के चलो, इतना पुराना है ये। मेरे जो ताऊ है ना, उनकी एज 62-63 समथिंग है, और वो कह रहे भाई जब मैं हुआ था उससे बहुत पहले का ये। यहाँ पर 2 दिन फैमिली रहते थे। ये है सीमेंट का फ्रंट वाला, जिसका बैक हिस्सा है ना वो पूरा बन रखा है वही पुराने वाले स्ट्रक्चर से। और वही हमारे भाई साहब बड़े वाले साइबर कैफे में आया था मैं, सामने बोर्ड लगा हुआ है। भाई इतने अजीब बंदा ना भाई, कह रहा कि भाई मैं अपलोड करूंगा तो ही वो करेगा, मैं किसी को नेट नहीं देता, पासवर्ड वगैरह याद नहीं है, गोलियां टपा रहा। मैं कहा भाई मैं अपने चैनल का पासवर्ड क्यों दूं? हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो गाइस आज हूँ मैं अपने गांव उत्तराखंड में, और अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ना, ये जो हाउस है पीछे मेरे घर के पीछे, तो भाई इस घर को सीरियसली करो। मैं अभी इसका ना पूरी एक्चुअल डेट तो किसी को नहीं पता, पर घर वाले कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 110 साल 120 साल तो हो ही गए। कुछ कंफर्म नहीं है कितने साल हो गए। रीज़न क्या है भाई इस घर का, क्योंकि घर में एक खासियत मैं आपको बताऊंगा ना, अगर इसकी वीडियो अगर आप देख रहे हो तो भाई हिस्टोरिकल प्लेस हो सकता है, क्योंकि इसने दो जनरेशन से ज़्यादा जनरेशन देख चुका है अपने साथ। और इस घर की सबसे अच्छी बात लगी, इसमें सीमेंट कहीं पर भी यूज़ नहीं हो रखी है। देख रहे हो भाई, सीमेंट कहीं पर भी यूज़ नहीं है, और सीमेंट के बिना ये घर बन रखा है। और 2 मंजिला भाई, 1 मंजिला भी 2 मंजिला घर है सीमेंट के बिना। सबसे ज़्यादा इसमें मिट्टी, वो पत्थर और लक्कड़ है। लक्कड़ के अलावा कुछ नहीं है। 3 चीज़ें ऐड है इसमें और कुछ भी नहीं है, ना सीमेंट है ना कुछ। हाँ, नवी जनरेशन के हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत चूना पोत रखा है बाहर मिट्टी पे, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं। अभी भी यहाँ पर रहते हैं मेरे ताई औरों का घर है, मतलब हम ताई और साइड रहते हैं, जिनका ये एक्चुअल में घर है वो अभी यहाँ पर है नहीं। देख लो भाई, पूरा जो घर है ना ये मिट्टी का है, ये मिट्टी है और इसके अंदर पत्थर है और ये लक्कड़ है। ऊपर पूरा लक्कड़ से वो कर रखा है, डेकोरेट कर रखा है। और भाई इसमें सीमेंट कहीं पर भी नहीं है। और जो ये बाहर है ना, ये वाला इसके ऊपर भाई बैठने का होता है, क्या है ये भी पूरा पत्थर की सेल्फ है, पूरी ओरिजिनल पत्थर है उसी को। हाँ, अब नए नए टाइम की जनरेशन के हिसाब से इसमें सीमेंट भर रहे हैं, क्योंकि पहले तो इसमें मिट्टी लगाई जाती थी, हर 6 महीने बाद मिट्टी लगानी पड़ती थी। इसलिए अब के लोग क्या कर रहे हैं कि भाई कौन बार बार मिट्टी लगाएगा, इसलिए एक ही बार सीमेंट लगा दो। और वो सामने देख लो भाई, जो मिट्टी का रहना रख रखाव नहीं, मतलब कोई रहता नहीं, तो ऐसे उन पर त्रेड़े पड़ जाती है, क्योंकि इसके ऊपर ना टाइम टू टाइम जो गर्मी होती है ना, हीट होती है, वो चाहिए होती है। विदाउट हीट ये काम नहीं करता अच्छी तरह। और इसके ऊपर जो ये पत्थर देख रहे हैं आप, ये भी भाई पत्थर, ये विदाउट सीमेंट की कनेक्टिविटी है। 105 साल से ज़्यादा पुराना घर है ये। 100 साल से मैक्सिमम लगा के चलो, इतना पुराना है ये। मेरे जो ताऊ है ना, उनकी एज 62-63 समथिंग है, और वो कह रहे भाई जब मैं हुआ था उससे बहुत पहले का है ये। यहाँ पर 2 दिन फैमिली रहते थे, फिर बाद में ताऊ ने खरीद लिया। वो फैमिली थोड़ा शहर में रहने लगी ना, तो उन्हीं से ले लिया। आधा मकान ले रखा, पूरा भी नहीं। तो ये देख रहे हो, पुराना है, बहुत पुराने भाई। ये भी 100-200 साल पुराने, अभी तक चेंज नहीं हुए। सेम डिटो वही लुक है, कंडीशन है। और जो सीमेंट का डिफरेंस है ना, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो हमारा अपना घर है, उससे भी कम से कम 100 साल हो गए। उसके बैक साइड वाले को, फ्रंट वाले को 30 साल हो गए। तो सीमेंट का क्या हाल हो जाता है 30 साल में, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। ये रखा होता था पहले, ताकि जो अंदर की गैस है ना, धुआं वगैरह, वो थोड़ा बहुत बाहर निकल जाए, और उसके लिए बना रखा। और ये पूरी लक्कड़ का बन रखा हुआ है, छत वगैरह। और ये पूरा इतना बड़ा हॉल टाइप का, ये देखो पूरा डिज़ाइन ही है भाई ऐसा। ये सारे रिम वगैरह तो नवे पड़े होंगे 30-40 साल पहले, इससे ज़्यादा पुराने नहीं है ये, क्योंकि पुराने होते तो इनकी एक अलग ही लुक होती है। वो है नहीं, अभी नवे लग रहे हैं ये, तो ऊपर वाले पुराने लग रहे हैं भाई ज़्यादा ही वाले। तो भाई जैसे मैंने आपको दिखाया ना, ये वाला घर, तो सारे घर ऑलमोस्ट ऐसे बने होते हैं। और इसका डिज़ाइन वगैरह कहाँ किया जाके होता है। तो भाई जैसे मैंने आपको दिखाया ना भी, मतलब पीछे जो काम चल रहा था, ये भाई यहाँ पर ना अपने खेत जो हल लगाने के लिए होता है ना, उसके लिए बना रहे हैं। और पीछे जो मैंने घर दिखाया आपको, इस घर को बने हुए भाई कम से कम 100 साल प्लस हो चुके हैं। और जिसमें लक्कड़ वगैरह यूज़ हो रही है ना, उसी टाइम की है। इसमें कोई भी भाई दोबारा काम नहीं हुआ। हाँ, उसके जो बाहर का एरिया था ना, जो बाथरूम वगैरह है, वो बाद में सीमेंट से बनाया गया। तो ये सब चीज़ें भाई यहाँ पर नॉर्मल है। मैं इतने टाइम से आ रहा हूँ, मेरे को पता ही नहीं था कि घर कितना पुराना है। बस हम रह रहे इस टाइम, मार रहे। और जो हमारा अपना घर है वो भी 105 से 10 साल पुराना है। हमारे परदादा के बाप ने बनाया था, मतलब परदादा के हमारे दादा के दादा पता नहीं कौन से थे, उन्होंने बनाया। तो आपको एक बार दिखाता हूँ मैं। दिख रहा है ना हमारा, ये है सीमेंट का फ्रंट वाला, जिसका बैक हिस्सा है ना वो पूरा बन रखा है वही पुराने वाले स्ट्रक्चर से। और वही हमारे भाई साहब बड़े वाले। इसके ना खासियत क्या है, जो हमारा बैक साइड का जो घर है ना, वो एकदम ओके पड़ रखा है। फ्रंट वाला पूरा खत्म हो गया, सीमेंट वाला देख रहे हो। तो इसको दोबारा बनाना पड़ेगा तोड़ के, पर बैक साइड का पूरा ओके पड़ रखा अभी भी जो घर है हमारा। तो गाइस आज आ रहे एक नई लोकेशन पे खोजबीन करने के, वहाँ हमें गोल्ड की माइने मिली है। तो भाई मेरे घर के बाहर लग रखी 3 लाख की पाइपलाइन, पानी आता नहीं बट लगी हुई है। 3 लाख की ओनली सर मेरे घर तक के, मेरे घर के पीछे शुरू हो रही है, घर के सामने जाके एंड हो रही है, और किसी काम की नहीं है। गाँव में खौफ है तुम्हारे भाई का, देख रहे हो, करप्ट लोग भरे पड़े हैं। तो भाई आज जा रहे हैं हम, कौन सी जगह जा रहे हैं भाई? लोकेशन
देखते यार जहाँ भी जाएंगे, अभी मेरे कोई आइडिया नहीं है। गांव से निकल रहे हैं सबसे पहले, नीचे रोड पे हमने अपनी बाइकें लगा रखी थी रात को। अभी कोई आइडिया नहीं बाइक कैसी सेफ है या नहीं है, सेफ एंड साउंड होनी चाहिए बस। वैसे बाइक तो सेफ ही लग रही है। नीचे के दिखा तो भाई ये वाली टेक्नोलॉजी है, देख रहे हो, मिट्टी एंड पत्थर सब ऐसे करके घर बनते हैं यहाँ पर उत्तराखंड साइड के, छोटे छोटे से पत्थर लगा के। मजबूती काफ़ी होती है, काफ़ी लॉन्ग टर्म चलते हैं। कोई नीली बात ठंड की रात को देखो, ये वाली बाइक स्टार्ट नहीं होती, थोड़ी ठंडी हो गई थी तो टाइम ले रहे हैं वार्म अप करने में। और जितनी देर में भाई ये बाइक स्टार्ट होती है इतने में हमें निकलते हैं। थोड़ा एक नई लोकेशन पे जा रहे हैं घूमने के लिए। गांव का मैंने आपको घर वगैरह दिखाई दिया, उसके बारे में बता दिया। थोड़ा बहुत और बता दूंगा उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत था। तो भाई आज जा रहे हैं हम नई लोकेशन पे घूमने के लिए, डेस्टिनेशन पे। और मैंने यहाँ पर आपको बताए थे सारे जितने भी हमारे गाँव वगैरह हैं उनको ना करते करते भाई ये लगा लो 100-200 साल पुराने घर तो है ऑलमोस्ट सारे। मकान बनते हैं ना, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाए थे बनते हुए। और उनका क्या खासियत है कि जो वो है ना थोड़े छोटे छोटे पत्थरों से बनते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। मेरे दादा के परदादा के मतलब मेरे दादा के बाप ने बहुत पहले कभी बनाया होगा जो हमारा घर है बैक साइड का। फ्रंट का तो भाई 25-30 साल ही हुए थे, जो सीमेंट का बना रखा ना आगे का जो हमने छज्जा सा डाल रखा वो 25-30 साल हुए। पर उसका जो बैक साइड वाला घर है ना वो काफ़ी पुराना है। और ये चीज़ मेरे को देख के हैरानी हुई। मैं इतने साल से आ रहा हूँ जा रहा हूँ। मैंने पूछा आज अपनी ताऊ को पूछा सॉरी कि इस घर को कितने बने हुए कितने साल हो गए। तो मैंने नॉर्मली ऐसे बोला, मैंने कहा 100 साल हो गए होंगे। ताऊ कह रहा 100, ये तो 200-300 साल पुराना है। बहुत बुरे हालात हो रखे भी, वो टूट गए काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे पुराने घरों में की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद और घर तो बहुत बने हैं पर पुराने घर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये घर खासियत कहते हैं एक बार बना लो उसके बाद इनके सिर्फ क्या करना होता है, अपने 10 साल 15 साल 20 साल अगर तुम उसमें रह रहे हो तो 50-100 साल तक कुछ भी नहीं कराने की लोड पड़ती है। बट अगर उसमें आप रह नहीं रहे तो 10 साल के बाद आपको इसकी लकड़ चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि लकड़ में लग जाता है दीमक। और अगर आप उसमें रह रहे हो तो आग जलती रहेगी ना घर के अंदर, तो दीमक उसके ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। तो ये फ़ायदा रहता है उन घरों का। तो अभी हम जा रहे हैं एक लोकेशन में घूमने के लिए। तो ये अपना एरिया, ये हमारे खेत है, इसके नीचे छोटे छोटे से खेत होते हैं यार। ये भी हमारे खेत के ऊपर ही रोड आ रखी है। तो बट चलते हैं, ये देख लो कैसे है ना एरिया। मेरे भाई और पहुंच गए नीचे और मैं ऊपर ही रह गया था एक स्टोरी डालने के चक्कर में। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ ऑफ रोड पे भगाते हुए बाइक को। और यहाँ पर इतना देता है ना भाई साहब, सीरियसली बताऊँ मैं तो बाइक का थोड़ा सा वो रहता है ज़्यादा, वो ऑफ रोड है यार, मतलब ओवर से ज़्यादा है ना। और मेरे गांव में भाई मेरे को आज पता लगा ऑलमोस्ट सारे घर जितने भी है ना जो मतलब पुराने घर हैं, बड़े बड़े घर हैं जो 100 साल पुराने हैं भाई साहब। 100 साल कम नहीं होते भाई साहब, कम से कम 100 साल पुराने तो घर है वहाँ पर, कम से कम। अब मैंने पूछा भाई साहब ये सबसे लेटेस्ट घर कौन सा बना, कह रहा भाई जो सबसे लेटेस्ट घर बना ना उसकी नींव भी भाई 300 साल पुरानी है। मैं कहा है, कह रहे हाँ, कह रहे उसकी बस ऊपर का नया बनाया जो सर के ऊपर होता है, सिर्फ सीमेंट वाला बनाया सबसे टॉप का, और जो उसके छज्जे छुज्जे निकाल के, और नीचे का पूरा वही पुराना है उसमें बना रखा है। मैं कहा भाई साहब गलत बातचीत है ये तो भाई सामने जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही ना वो ऊपर थे हम रोड पे, वहाँ से नीचे आ गए। यहाँ हर जगह हमने बकरियाँ चरा रखी भाई। जब मैं छोटा हुआ करता था दादी के साथ आता रहता था भाई, हम न्याणे से होते थे इतने पिद्दू से 4-4 5-5 साल के यहाँ पर बकरियाँ चराने आया करते थे मैं अपनी दादी के साथ वगैरह। और मतलब ये जो पूरा एरिया है ना अब तो रोड बन गई है, पहले बीच में तो भाई पूरा बंजर हो गया था, कोई आता नहीं था इन जगहों पर। सब ने अपनी बकरियाँ सब बेच दी है। नीचे देख रहे हो ये खेत है, नीचे वो टीरी डैम है ना जो हमारा, उसका पानी है ये तो चिनाली शॉर्ट से और ऊपर तक जाता है भाई ये पानी पूरा भर के। तो इतनी बड़ा डैम है ना भाई ये पानी, इसकी वजह से यहाँ बहुत सारे गाँव खाली हो चुके हैं भाई। हमारी भी ऑलमोस्ट यहाँ नीचे एक दुकान हुआ करती थी बहुत पहले, और एक छोटा सा एक टुकड़ा ज़मीन का भी हुआ करता था वहीं पर। की रिक्वायरमेंट आई है कि वीडियो बनाए हो यहाँ की, और तुम्हारा भाई बना रहा है। तो ये है भाई हमारा टिहरी डैम जो मैंने आपको ऊपर से दिखाया था ना, सेम वही। अब थोड़ा सा साफ दिख रहा होगा क्योंकि गोप्रो इतनी दूर का दिखा नहीं पाता, अच्छी तरह कैप्चर नहीं कर पाता, बट मैं कोशिश करूँगा आईफोन से वहाँ से शूट करूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि भाई क्या चीज़ है एक्चुअल में ये, और कितना बड़ा डैम है ये। तो अभी तो भाई इतना बड़ा आपको लग नहीं रहा होगा, पर एक्चुअल में इतना बड़ा है ना भाई। और यहाँ पर ख़त्म होने वाले इसके बाद लगेगा यहाँ पर हमारा हाईवे टाइप का कंडीशन, यहाँ की वो भी काम चल रहा है ना भाई, बहुत बुरी तरह कंडीशन में भी रोड है, पर कुछ टाइम बाद यहाँ पर एकदम ओके हो जाएगा। यहाँ से हो गया शुरू, यहाँ नीचे है भाई नदी, बड़ी लाइन में 4 लेन बनने के बाद में भी काम चल रहा है, पर फिर भी थोड़ा बहुत काम तो हो ही गया। देखो धूल कितनी उड़ रही है। ये थोड़ा बड़ी रोड है, ये चौड़ी रोड है, इधर तुम जैसा मर्जी चला लो, बट अभी मिट्टी है ना तो थोड़ा रिस्क मत लेना। उस साइड कितनी पतली सी रोड थी ना, स्ट्रिंग हो रखी थी, अभी ये देख लो ये आधी बन गई है, आधी बन रही है इस साइड का। तो अभी मलबा जैसे नीचे गिरा देंगे ना तो एकदम ओके हो जाएगी भाई। कुछ ऐसा है डैम का पानी देख रहे हो कितना भर रखा है, इतना ज़्यादा है ना डैम का पानी। मैं आपको पहले बता रहा था ना, ये नीली में लगा रखी मैंने यहाँ पर, और यहाँ से मेरे भाई और आने वाले हैं। तो ये आगे भाई ये सारे कर रहे क्या, आ जाओ। अभी देख डैम का पानी दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रुक गया था, और ये ऊपर देखो चोटी भाई सब बस चलते प्यारा और खाना भाई, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, रोड इतना प्यारा है ना। अगर थोड़ा सा भी मतलब ये होता ना
कि साफ रोड होता थोड़ा, और जैसे मिट्टी वगैरह भी काम चल रहा था, मिट्टी वगैरह आ रही ना रोड में, अगर ये नहीं आ रही होती ना भाई, मैं कह रहा हूँ बहुत प्यारा रोड था लीन करने वगैरह के लिए। इतना प्यारा रोड तो भाई चंडीगढ़ की साइड नहीं मिलता जितना यहाँ मिल रहा है। भाई बीच बीच में ना छोटे छोटे पैच ना मिट्टी के आ रहे हैं, काम चल रहा है ना इसकी वजह से, तो थोड़ा सा टायर लैग मार रहा है। मैं डर रहा हूँ यार कहीं गिर ना जाऊँ, अभी पता नहीं कहाँ रखो अभी, तो इसलिए ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट एरिया है सारा, ये आर्मी एरिया वाला। और जब चाइना और इंडिया के लिए एक बार वॉर हुई थी तो यहाँ तक चाइना ने कब्जा कर लिया था, बाद में वापस दे दिया था, तो इसलिए यहाँ पर लास्ट चौकी बना के रखी है। और यहाँ से चिनारी थोड़ी नीचे वीडियो अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड करना बहुत ज़रूरी है भाई, इसलिए मैं मार्केट से लेके आ गया नहीं, तो ऊपर से पीछे से एकदम वो बना रखा कि भाई यहाँ से निकलो, मार्केट अंदर आने की लोड़ ही नहीं है। पहले मार्केट अंदर जा रहा हूँ, यह है चिनाली सोड की मार्केट, कि यहाँ से मेरे को वीडियो अपलोड करनी है। अगर वाईफाई मिल गया तो नीचे नदी है भाई, कोई तो दिखे जहाँ वाईफाई हो, ये वाला हो सकता है। तो भाई पीछे पता क्या मैंने वाईफाई का, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी जो नेट की स्पीड है ना बहुत स्लो है, फिर भी आप अपलोड करने चाहते वीडियो तो कर लो। 20 Mbps की स्पीड देता है, उसमें वो भी चला रहा मैं भी चलाऊंगा तो 5 Mbps की स्पीड आएगी। दूसरा भाई यहाँ पर 100 रुपये ले रहा चार्जेस, 100 रुपये भाई साहब, 2 वीडियो अपलोड करने के 100 रुपये भाई, हद हो जाएगी खतरनाक। अब आगे देखते हैं आगे वाली मार्केट में हो जाए कोई। साइबर कैफ़े में आया था मैं, सामने बोर्ड लगा हुआ है भाई, इतने अजीब बंदा ना भाई, कह रहा कि भाई मैं अपलोड करूँगा तो ही वो करेगा, मैं किसी को नेट नहीं देता, पासवर्ड वगैरह याद नहीं है, गोलियाँ टपा रहा। मैं कहा भाई मैं अपने चैनल का पासवर्ड क्यों अपलोड करूँ, उससे बढ़िया मैं चंडीगढ़ जाके अपलोड कर लूँगा। अब चंडीगढ़ जाके अपलोड होएगा, उसके बाद देखते क्या होना, क्योंकि यहाँ पर तो यार बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं बंदे, मतलब दे नहीं रहे भाई वाईफाई, पता नहीं क्या सीन है इनका भी, तो मना कर दे वाईफाई देने का अपना। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम चंडीगढ़ आके अपलोड मारेंगे वीडियोस। 1-2 दिन का फिर गैप लग गया बीच में यार, इसी वजह से भाई मैं आया था, कोशिश पूरी थी, वीडियो रात को एडिट कर दी थी, थका आ रहा आया भाई, नींद आ रही थी, 2 वीडियो एडिट की, मैं कहा चलो कल जाके अपलोड मार दूंगा। बट ये तो वाईफाई नहीं दे रहे यार अपना, एक बंदा 100 रुपये कह रहा भाई, वो भी कह रहा 20 Mbps की स्पीड है भाई, देख लो अपलोड होती कि नहीं होती है, तो रिस्क क्यों लेना, अगर अपलोड नहीं हुई तो 100 रुपये गए भाड़ में, 100 रुपये का रिचार्ज कर दूंगा मैं, तो इससे बढ़िया वो कहीं और कुछ टाइम तक चलेगा लॉन्ग टर्म। अपनी एक और औरत खड़ रही सामने उत्तराखंड में भी, धूल चाट रही बेचारी, पैर भी गंजे हो रखे उसके, सब कुछ खत्म है, कंडम हो रखी हो। तो भाई साहब जो मेरी भाई के पास है ना, उसके ना बार बार थोड़ा बंद हो रही है, मिसिंग मार रही है, तो उसका थोड़ा यहाँ पर चेकअप कराते हैं। इतने में अपनी RS यहाँ पर लगा देता हूँ, मेरी भी हो रही दिक्कत, बट मैं चेक नहीं करूँगा भाई, क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पर वाईफाई नहीं तेरे, तो भाई इसका क्या छेड़ेंगे बंदे काम। तो ये लगी हुई है अपाचे अपने सामने, इसका भी चेकअप होएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो गाइस आज का वीडियो में यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि भाई वीडियो बहुत लंबी हो रही है और डाटा यहाँ पर मेरे पास अपलोड करने के लिए कुछ है नहीं। तो ये वीडियो के बाद हम नेक्स्ट कहीं अच्छी लोकेशन पे जा रहे हैं, डेस्टिनेशन पे, यहाँ पर अपाचे का चेकअप कराते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।